अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल अनुकीर्ति शेज को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में मीता राही को अगली रस्म के बारे में बताते हुए कहती है। इस रस्म में राही अपने देवर को इस छड़ी से पीटेगी। बादशाह पूछता है, भाभी का देवर कौन है? तभी अनिल हंसते हुए बादशाह से कहता है, तू और राजा। सभी हंसते हैं। बादशाह कहता है, मैं तो बच्चा हूँ। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। बच्चों पर हाथ उठाना बुरी बात होती है। राजा भी कहता है, मैंने तो आपको सुबह ही गुलदस्ता गिफ्ट किया था। मुझे तो इस रस्म में छूट मिलनी चाहिए। पराग कहता है, रस्म है तो पिटाई तो होगी। प्रेम राही से कहता है, चलो फिर रस्म शुरू करें। इसके बाद राही रस्म शुरू करती है। वह राजा और बादशाह को पीटने के लिए उनके पीछे भागती है। अनुपमा भी यह सब देख रही होती है। राजा और बादशाह बचने की कोशिश करते हैं और आगे भागते हैं। राही बादशाह के पीछे भाग रही होती है, तभी उसकी छड़ी से गौतम को लग जाती है। गौतम गुस्से में चिल्लाता है। सभी चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ अंश भी गुस्से में कहता है, मुझे पता था यह तमाशा करेगा। काफी सीरियस माहौल हो जाता है। तभी गौतम हंसने लगता है और कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने सोचा मैं भी मस्ती में शामिल हो जाता हूँ। इस पर सभी हंसते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा अंश से वीडियो कॉल बंद करने के लिए कहती है और वहां से जाने लगती है। अंश नोटिस करता है कि अनुपमा बेचैन लग रही है। वह पूछती है कि क्या हुआ? राही को खाना बनाना नहीं आता है, इसलिए आप चिंता कर रही हैं? ऐसे में पहली रसोई उसकी कैसे होगी? अनुपमा कहती है। उसे डर लगता है कहीं राही को अकेले छोड़ न दिया जाए। दूसरी तरफ राही रसोई में होती है और सोचती है अनुपमा से मदद मांगे। अनुपमा बेचैनी से राही को कॉल कर इंतजार करती है, लेकिन इससे पहले कि राही अनुपमा को फोन करे, वह खाना बनाने से पहले भगवान की पूजा करने का फैसला करती है। यह देखकर मोटिबा खुश हो जाती है। राही को खाना बनाते हुए देखने के लिए किचन में ही रुकने का फैसला करती है। इसके बाद प्रेम राही की मदद करना चाहता है, लेकिन मोटिबा उसे किचन में घुसने से रोक देती है। वह राही को कहती है कि उसे बिना किसी की मदद लिए अकेले खाना बनाना है और उस लीला कहती है, चिंता मत कर, प्रेम राही के साथ है। लेकिन अनुपमा राही को कॉल कर ही देती है और पूछती है कि उसका पहला दिन कैसा बीता, पहली रसोई कैसी चल रही है। इससे पहले कि राही कुछ कह पाए, मोटिबा बोलती है। वह अनुपमा को राही पर ध्यान न देने की सलाह देती है और कहती है कि राही को खुद इस जिम्मेदारी को निभाने देना चाहिए। अनुपमा परेशान हो जाती है। राही किचन में असमंजस में पड़ जाती है। तभी बादशाह आता है और चुपके से उसे ईयरफोन देता है। राही ईयरफोन पहनती है और सुनती है। अनुपमा और प्रेम उसकी मदद करने के लिए कॉल पर जुड़े होते हैं। अनुपमा उसे समझाती है कि वह ज़्यादा मत सोचे और कहती है कि मदद लेना गलत नहीं है। अगली बार तुम खुद सीखकर खाना बना लेना। इसी बीच अनुपमा प्रेम और राही से उसके एडमिशन के बारे में पूछती है। प्रेम कहता है, अभी तक लेटर नहीं आया है, कल कट ऑफ का लास्ट दिन है। अनुपमा को चिंता होती है। इसके बाद राही अनुपमा और प्रेम की मदद से खाना बनाना शुरू करती है। मोटिबा को राही पर शक होने लगता है। वह उसके पास जाकर देखती है। तभी ख्याति आती है और ख्याति को पता चलता है कि ईयरफोन से ही किसी से बात कर रही है, लेकिन वह उसका साथ देती है। अनुपमा प्रेम की तारीफ करती है और प्रेम भी कहता है वह हमेशा इसी तरह राही का साथ निभाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि राही श्रीनाथ जी को अपना बनाए हुए खाने का भोग लगा रही होती है और मन में भगवान से माफी मांगती है और कहती है, इस बार खाना पूछ कर बनाया है, लेकिन वादा करती हूँ कि अगली बार सीख कर खुद बनाऊंगी। तभी मीता कहती है, शादी के बाद तुम दोनों की पहली श्रीनाथ जी का भोग लगा रहे हो, तो जो मांगना है मांग लो, श्रीनाथ जी तुम दोनों की इच्छा जरूर पूरी करेंगे। प्रेम और राही श्रीनाथ जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हमारे इंटरव्यू का लेटर आ जाए, हम दोनों बहुत जल्दी डिप्लोमा करने के लिए मुंबई चले जाएं। यह सुनकर मोटिबा और पराग चौंक जाते हैं। पराग याद करता है कि उसने प्रेम और राही को रेस्टोरेंट गिफ्ट करने का प्लान किया था। मोटिबा मन में कहती है कि जो तुम दोनों चाहते हो वह नहीं हो सकता, क्योंकि वह रास्ता हमने पहले ही बंद कर दिया है। दूसरी तरफ अनुपमा बाबूजी के साथ पुरानी यादों में खो जाती है। उसे याद आता है कि कैसे बाबूजी ने हमेशा उसकी मदद की थी। बाबूजी कहते हैं, जैसे उसे सहारा मिला था वैसे ही अब प्रेम और राही को एक दूसरे का सहारा मिलेगा। फिर बाबूजी पूछते हैं, जेल के ऑफर का क्या हुआ? तभी अनुपमा को जेल से कॉल आती है। कमिश्नर कहते हैं कल होली पर आकर वह मिले। अनुपमा उसको सारा जानकारी दे देंगी और एडवांस पैसे भी देंगे। यह सुनकर अनुपमा खुश हो जाती है।
उसके बाद हम देखते हैं कि कोठारी परिवार में सभी खाना खाने के लिए बैठे होते हैं। मोटी बा कहती है आज राही को सबको खाना परोसना होगा। प्रेम राही की मदद करना चाहता है लेकिन मोटी बा उसे रोक देती है। प्रेम कहता है मुझे राजा बेटा बनकर हुक्म नहीं चलाना बल्कि अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर साथ निभाने वाला पति बनना है। यह सुनकर राही खुश होती है। इसके बाद प्रेम और राही सभी को खाना परोसते हैं। सभी खाना शुरू करते हैं। राही को खाने की चिंता होती है, खाना सबको पसंद आएगा या नहीं। सभी खाना खा रहे होते हैं। राही पूछती है खाना कैसा लगा। पराग कहता है बहुत अच्छा खाना बना है। सभी खाने की तारीफ करते हैं। राही खुश हो जाती है, सभी को धन्यवाद कहती है। मोटी बा भी खाने की तारीफ करती है। राही धन्यवाद कहती है। इसके बाद मोटी बा राही और प्रेम से कहती है आज होलिका दहन है, इसलिए तुम दोनों पग फेरे की रस्म के लिए कल चले जाना। वैसे भी तुम दोनों की पहली होली है, इसलिए होली मनाकर चले जाना। अनिल कहता है हर साल होली हम धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इस साल की होली धमाकेदार होगी क्योंकि इस बार होली की तैयारियां मैं कराऊंगा। प्रेम मोटिबा से पूछता है कि क्या उन्होंने शाह परिवार को होली के लिए न्योता भेजा। मोटिबा जवाब देने के बजाय प्रेम से कहती है वह होली की तैयारी करे। राजा कहता है यह आप दोनों की पहली होली है, इसलिए इस होली को स्पेशल कैसे बनाए। इस पर प्रेम कहता है हम सब साथ हैं, पूरा परिवार मिलकर होली मनाएंगे, इससे स्पेशल क्या हो सकता है। पता नहीं ऐसा मौका बाद में मिलेगा भी या नहीं। हम मुंबई में पढ़ाई कर रहे होंगे, अनु की रसोई को एक्सपेंड करने में बिजी होंगे। तभी बादशाह प्रेम से पूछता है कि आप मुंबई कब जा रहे हैं। प्रेम कहता है बस इंटरव्यू का लेटर आ जाए, वह जाते हम चले जाएंगे। सुनकर मोटिबा और पराग हैरान हो जाते हैं। अनिल कहता है अगर लेटर नहीं आया तो फोन करके पूछ लो, ऐसा भी हो सकता है लेटर आ गया हो, हमें मिला नहीं हो। प्रेम सहमति जताता है। मोटिबा कहती है अगर लेटर नहीं आया इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने लेटर भेजा ही नहीं। इसके बाद राजा कहता है तुम दोनों के बिना घर सूना हो जाएगा। राही कहती है हम आते जाते रहेंगे। प्रेम भी कहता है हर त्योहार हम साथ में मनाएंगे। मोटिबा इससे थोड़ा परेशान दिखाई देती है। पराग को शक होता है और वह सोचता है मैं भी नहीं चाहता ये दोनों मुंबई जाए, लेकिन बा के व्यवहार में कुछ तो बदलाव है। दूसरी तरफ अनुपमा को पता चलता है कि राही शाह हाउस में नहीं है। यह सुनकर लीला नाराज हो जाती है। इसके बाद वे दोनों घर में होली की तैयारी को लेकर चर्चा करते हैं। इसी बीच अनुपमा को अनुज के साथ होली खेलने की याद आती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि शाह और कोठारी परिवार होली का जश्न मना रहे होते हैं। प्रेम को पता चलता है कि इंटरव्यू लेटर बहुत पहले ही भेज दिया गया है। इसी बीच जेल में राघव अनुपमा से टकराता है और चिल्लाता है मैंने खून नहीं किया। अनुपमा यह सुनकर हैरान रह जाती है। आज का एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट करें और बने रहे सीरियल अनुपमा में नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।